हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल संदीप कादियान सर। हमने अपनी पिछली वीडियोस में टेंस सीखे, आर्टिकल सीखे और लास्ट वीडियो में हमने किया टेंस, प्रेजेंट टेंस की इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज, जिसमें कि वो सारे हमने ब्लैंक सीखे जो मेनली एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम करेंगे आर्टिकल्स की एक्सरसाइज, जो कि मोस्टली जो आर्टिकल्स आपके 10th क्लास के एग्ज़ाम में, 12th क्लास के एग्ज़ाम में जो मेनली फ्रीक्वेंटली जो पूछे जाते हैं वही। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हम। सबसे पहले वे कुछ ब्लैंक जिनमें ए और एन ही भरा जाता है। जैसे सबसे पहले ही हिट बाय डैश एरो, उसको तीर लगा। ठीक है, एरो क्या है? एक कॉमन थिंग है। कॉमन थिंग के साथ कॉमन सी बात है, ए और एन आएगा। अब बात आती है इसके साउंड पे। एरो में ए का साउंड आ रहा है तो क्या आएगा? एन एरो। जब भी स्वर का साउंड आए तो एन भरा जाता है, जब व्यंजन का साउंड आए तो ए भरा जाता है। दूसरा, राम इज डैश ऑनेस्ट बॉय। राम एक ईमानदार लड़का है। ऑनेस्ट में एच है पर साउंड आ रही है ऑनेस्ट की। ऑनेस्ट में ओ आ रहा है पहले, तो ये एक स्वर है तो क्या आएगा? एन ऑनेस्ट। ठीक है, ये है मोहन गेव मी डैश ऑरेंज। मोहन ने मुझे एक संतरा दिया। ऑरेंज क्या है? ऑरेंज एक कॉमन थिंग है, तो ऑरेंज में साउंड आ रही है ओ की, तो क्या आएगा? एन ऑरेंज। ठीक है, ही वॉज राइडिंग ऑन डैश एलिफेंट। एन एलिफेंट। और ये क्या है? यूरोपियन। यूरोपियन के साथ क्या आएगा? ए। शी मेट डैश यूरोपियन। वो एक यूरोपियन से मिली। यूरोपियन होना एक कॉमन चीज़ है, क्योंकि यूरोपियन बहुत सारे हैं। यूरोपियन वो मिली, शी मेट, MET मैट, वो मिली एक यूरोपियन से, तो क्या आएगा? ए यूरोपियन। ठीक है, इट डैश डॉग इज डैश फेथफुल एनिमल। फेथफुल है उसकी क्वालिटी। ठीक है, तो फेथफुल होना केवल कुत्ते की क्वालिटी नहीं है, बहुत सारे की है, तो फेथफुल होना एक कॉमन बात है, तो ये हो गया ए, फेथफुल। अब डॉग है, चाहे कुत्ता एक अकेले की बात हो चाहे पूरी कम्युनिटी की बात हो, एक ही नाम पूरी कम्युनिटी को अगर रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसके साथ हम ए भी यूज़ कर सकते हैं और दा भी। ओके, माई ब्रदर इज डैश लॉयर क्लर्क प्रिंसिपल, तो ये भी पोस्ट है ना, नेम ऑफ पोस्ट, मैंने बताया था उनके साथ ए और एन आता है। और हिज अंकल इज डैश MLA, एन MLA। अब देखिए मैं हाईलाइट कर देता हूँ जो सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम टाइम में पूछे जाते हैं, वो होता है एरो का, ऑनेस्ट का, एलिफेंट या यूरोपियन। यूरोपियन का मोस्टली, क्योंकि ये यूरोपियन ई है, जिसे हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा कि AEIOU आर वावल्स, और वावल्स की साउंड वावल्स आते हो वहाँ एन आता है, लेकिन ये इस रूल को झूठा साबित कर रहा है, क्योंकि वावल नहीं देखा जाता, वावल की साउंड देखी जाती है। तो यहाँ ये यूरोपियन नहीं है, ये है यूरोपियन। यूरोपियन में ये आ रहा है, यह एक व्यंजन है, व्यंजन से पहले ए आएगा। ओके, इसके अलावा आती है ये पोस्ट। बिल्कुल 100% इनमें से आएगा ही आएगा आपके पेपर में। ठीक है, एरो, ऑनेस्ट, यूरोपियन, एलिफेंट, लॉयर, क्लर्क, MLA, MP एट्सेट्रा। ठीक है, ये तो है ए और एन के यूज़। अब देखिए साथ में हम दा और नो आर्टिकल का भी अभी सीखते हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं अब दा का यूज़। अब देखिए पहला, डैश गंगा इज डैश होली रिवर। गंगा एक पवित्र नदी है, तो गंगा नदी का नाम हो गया ना, तो नदी के नाम से पहले दा। पवित्र नदी ये गंगा ही नहीं है, और भी बहुत सारी हैं, तो पवित्र होना एक कॉमन चीज़ होगी, तो इससे पहले आएगा ए। ठीक है, गंगा की जगह और भी आ सकते हैं, जैसे यमुना, सरस्वती, और एक और इंटरनेशनल नाम थेम्स। थेम्स जो कि इंग्लैंड की नदी है, जिसे इंग्लैंड की गंगा भी कहा जाता है। ठीक है, वो भी एक पवित्र नदी है, तो उसके साथ भी दा आएगा। ओके, दूसरा आ गया, ही हेल्ड मी बाय डैश ईयर, लेग या आर्म। कुछ भी आ सकता है। ही हेल्ड मी बाय डैश ईयर, उसने मुझे कान से पकड़ा। वो आपके एक कान को पकड़ रहा है, तो एक पर्टिकुलर कान को पकड़ रहा है, आपके बाजू को पकड़ रहा है, एक पर्टिकुलर बाजू को पकड़ रहा है, एक लेग को पकड़ने की बात हुई है, तो एक पर्टिकुलर लेग को पकड़ने की बात हुई है। तो अगर इन चीज़ों से पहले ये पकड़ने वाला सेंटेंस हो और कान, पैर या फिर बाजू को पकड़ने की बात हो, तो आएगा दा। ओके, अगला देखिए, डैश कालिदास इज डैश शेक्सपियर ऑफ इंडिया।
इंडिया की जगह अब हम कर देते हैं भारत। ओके, अब अगला देखिए, ये है डैश शेक्सपियर इज डैश कालिदास ऑफ इंग्लैंड। दोनों आदमियों के नाम हैं। वैसे तो इंसान के नाम से पहले नो आर्टिकल आता है ना, लेकिन यहाँ क्या फ़र्क है, एक व्यक्ति को दूसरे की संज्ञा दी गई है। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, कालिदास तो एक इंसान का नाम हो गया तो इससे पहले तो आएगा नो आर्टिकल। शेक्सपियर भी एक आदमी का नाम हो गया तो हो गया नो आर्टिकल। लेकिन यहाँ उसको क्या किया गया है, संज्ञा दी गई है। कालिदास का कंपैरिजन किया गया है शेक्सपियर के साथ, तो इसमें क्या आएगा, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ भारत। कि जिस तरह से एक प्रसिद्ध बहुत फेमस पोएट है, राइटर है शेक्सपियर अपने इंग्लैंड का, उसी तरह से कालिदास है भारत का शेक्सपियर। ओके, इसी तरह से देखिए, शेक्सपियर इज डैश कालिदास ऑफ इंग्लैंड। शेक्सपियर कालिदास का इंग्लैंड का कालिदास है। ठीक है, इसमें भी इसको कंपेयर किया गया है शेक्सपियर को कालिदास के साथ। अगला सेंटेंस देखिए, ही इज डैश ओनली लॉयर इन आवर विलेज। लॉयर होना तो एक कॉमन बात है, लेकिन ओनली लॉयर इन आवर विलेज, हमारे गांव का एक लौता वकील है। पूरे गांव में एक ही वकील है और वही है वह, तो वो हो गया खास, कोई कॉमन चीज़ थोड़ी ना रही। तो खास चीज़ों के साथ क्या आता है, द। ठीक है, अगला देखिए, श्री मोदी इज डैश पीएम। श्री मोदी, मिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो एक प्रधानमंत्री है, वो एक कोई खास बात थोड़ी है, प्रधानमंत्री तो हर देश का है, तो इसके साथ आना चाहिए इज ए पीएम। लेकिन अगर यहाँ हम प्लेस मेंशन कर देते हैं पीएम ऑफ भारत, तो भारत में कितने पीएम है, भारत में तो एक ही पीएम है और वही है मिस्टर नरेंद्र मोदी। तो इसमें क्या आएगा, द। यानी कि खास बात क्या है, अगर प्लेस मेंशन कर रखा है किसी भी पोस्ट के साथ, अगर प्लेस मेंशन कर रखा है तो उसमें क्या आएगा, द आएगा। अगला देखिए, हमने सीखा कि भाई सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का यूज़ होता है, लेकिन यहाँ तो कंपैरेटिव डिग्री से पहले भी द का यूज़ होगा। वो देखिए कैसे होगा, हम पहले लिख लेते हैं। अगर एक ही सेंटेंस हो, एक ही वाक्य हो और उसमें दो जगह फिल अप आया हुआ हो और दोनों जगह फिल इन द ब्लैंक के बाद वर्ब वो सेकंड डिग्री आई हुई हो, कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, मच मोर मोस्ट, मैनी मोर मोस्ट, ऐसा ही होता है ना। तो मोर तो होगी सेकंड डिग्री, सेकंड डिग्री अगर दो जगह आई हुई हो ना, तो ये कहावत हो जाती है, जितना ज़्यादा आप पसीना बहाओगे उतना ही ज़्यादा फल पाओगे। तो इस दोनों में क्या आएगा, द और द। इसकी जगह और क्या आ सकता है, द हायर यू गो द मोर यू फील कोल्ड। जितना ऊंचा आप जाओगे उतना ही ठंड पाओगे। ठीक है, पहाड़ों पर हम जितनी ऊंचाई पर जाते हैं उतनी ठंड बढ़ती जाती है। ठीक है, अगला देखिए, ही इज टॉलर ऑफ डैश टू। दो में कंपैरिजन किया गया है, दो बंदे हैं, उनमें से वह लंबा है। दो में कंपैरिजन है और उनमें से एक लंबा है, तो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की बात की जा रही, तो क्या आएगा, ही इज टॉलर ऑफ द टू। ठीक है, अगला देखिए, शी इज डैश टॉलेस्ट गर्ल। इसमें आ गया EST, सुपरलेटिव डिग्री के साथ क्या आएगा, द। अब अगला देखिए, सन। सन क्या है, एक हेवनली बॉडी है, मैंने बताया था हेवनली बॉडीज के साथ जो अपने आप में इकलौती चीज़ें हैं उन सभी के साथ क्या आएगा, द। ठीक है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। ईस्ट, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये डायरेक्शन के नाम है, डायरेक्शन के नाम से पहले भी द आता है। अगला देखिए, डैश राजधानी इज डैश एक्सप्रेस ट्रेन। राजधानी किसका नाम है, एक्सप्रेस ट्रेन का, तो राजधानी के नाम से पहले द। एक्सप्रेस ट्रेन राजधानी ही थोड़ी ना है, और भी बहुत सारी है, तो ये कॉमन चीज़ हो गई। एक्सप्रेस में आ गया ए, तो इसमें हम भरेंगे एन एक्सप्रेस ट्रेन। ओके, तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से द और ए और एन का यूज़ किया जाता है। अभी हम साथ साथ नो आर्टिकल का यूज़ और अभी क्लियर कर लेते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं नो आर्टिकल। नो आर्टिकल के रूल हम फिर से रिमाइंड करते हैं इनके के थ्रू। पहला है गोल्ड। गोल्ड है एक मेटल, एक मटेरियल के तौर पर यूज़ होने वाला मेटल है गोल्ड। ठीक है, तो मटेरियल नाउन के साथ आता है नो आर्टिकल। ओके,
डैश गोल्ड इज डैश प्रीशियस मेटल। प्रीशियस मेटल यानी कीमती धातु, कीमती धातु गोल्ड ही थोड़ी ना और भी हैं, तो इसमें आएगा ए। अगला देखिए, डैश वाटर इज वेरी एसेंशियल फॉर लाइफ। पानी भी एक क्या है, मटेरियल नाउन है, इसके साथ भी नो आर्टिकल आएगा। मटेरियल नाउन मैं आपको बता देता हूँ, सभी के सभी एलिमेंट्स, लिक्विड्स, ठीक है, गैसेज, ये सारे के सारे क्या आते हैं, ये आते हैं हमारे मटेरियल नाउन में, ठीक है। नंबर 3 है डैश ऑनेस्टी इज डैश बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी क्या है, ऑनेस्टी है बेटा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले क्या आएगा, नो आर्टिकल, इज डैश बेस्ट पॉलिसी। ये EST आया हुआ है तो इसमें क्या आएगा, द बेस्ट, क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री है। अगला है डैश सांभर इज ए साल्ट वाटर लेक। सांभर एक खारे पानी की झील का नाम है, और झील के नाम से पहले क्या बताया था मैंने आपको कि उसमें आएगा नो आर्टिकल। नो आर्टिकल, हम नो आर्टिकल नहीं लिखेंगे, ऐसे क्रॉस का मार्क लगाएंगे, ब्लैंक भी खाली नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो आपका मार्क कटेगा। ओके, अगला है डैश भारत इज ए वास्ट कंट्री। वास्ट यानी बहुत फैला हुआ, विस्तृत। भारत एक काफ़ी विस्तृत विशाल देश है, तो क्या आएगा, भारत के नाम से पहले नो आर्टिकल। किसी भी देश का नाम हो उससे पहले नो आर्टिकल आएगा। अगला देखिए, डैश रमेश इज ए टॉल बॉय। रमेश क्या है, एक इंसान का नाम है। तो इस वीडियो के थ्रू हमने क्या सीखा वो देखिए। नंबर 1, मटेरियल नाउन आए, उससे पहले भी नो आर्टिकल। मटेरियल नाउन कोई भी हो सकता है, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, आयरन, कॉपर, ठीक है, सबसे पहले नो आर्टिकल। दूसरा, लिक्विड, वाटर हो, कोई भी ऑयल हो, उससे पहले नो आर्टिकल। मिल्क हो, उससे पहले भी, ठीक है। और तीसरा हमने सीखा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन कौन से हैं, ऑनेस्टी, पुअर्टी, चाइल्डहुड, ब्रदरहुड, इन सब से पहले क्या आएगा, नो आर्टिकल। ओके, और चौथे में हमने क्या सीखा, झील का नाम। झील का नाम कौन कौन सा पता आपको, मैंने आपको क्या बताया था, पेपर में इस्तेमाल होने वाला मेनली है सांभर, वुलर, डल, कैप्सियन, ठीक है, सुपीरियर, ये सारे झील के नाम हैं, उनसे पहले क्या आएगा, नो आर्टिकल। अगला है देश का नाम। देश का नाम कोई भी हो, किसी भी देश का नाम हो, कुछ पर्टिकुलर नेम्स को छोड़ के मैंने आपको बताया था। देश का नाम हो, किसी भी कॉन्टिनेंट का नाम हो, किसी विलेज, टाउन, सिटी, स्टेट, किसी भी पीस ऑफ लैंड का नाम है तो उससे पहले नो आर्टिकल। आखिरी है इंसान के नाम से पहले नो आर्टिकल। एक स्पेशल मैं आपको शायद बताना भूल गया, मैं उसके लिए आपको अपोलोजाइज करता हूँ, और मैं आपको बता देता हूँ। एक स्पेशल है जिसमें ए भी आ सकता है और दा भी, जैसे कर्ड यानी दही, या फिर मिल्क, या फिर किसी फल का नाम हो जैसे मैंगो। इज सोल्ड बाय डैश किलो, या फिर लीटर, या फिर डजन। यानी कि मेन बात, या ये मेन बात नहीं है, ये तो आइटम के नाम है, कोई भी हो सकता है, दही, दूध, केला, सेब, आम। बात है ब्लैंक के बाद वाले की। ब्लैंक के बाद है किलो, लीटर, डजन। ये क्या है, ये है SI यूनिट ऑफ क्वांटिटीज, ठीक है। अगर क्वांटिटी की SI यूनिट दे रखी है तो उससे पहले क्या आएगा, द। और अगर इसी सेंटेंस में रेट मेंशन कर रखा हो, जैसे बोल दिया हमने मैंगो, मैंगोज आर सोल्ड बाय 50 रुपीज डैश किलो। इसमें क्या है, ये 50 रुपीज़ 1 किलो का रेट है, ठीक है। तो इसमें अगर रेट मेंशन हो रखा हो और ब्लैंक हो SI यूनिट से पहले तो आएगा ए, हमेशा ए डजन, ए लीटर, ए किलो, ठीक है। और अगर रेट मेंशन नहीं कर रखा हो, ये बता रखा हो कि हाँ ये चीज़ें किलो में नापी जाती है, ये डजन में नापी जाती है, ये लीटर में, तो आएगा उसमें द। ओके, अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और इनको, ये जो जितने भी मैंने आपको सेंटेंस सिखाए हैं फिल करने, अगर इनको रिमाइंड रखेंगे तो आपको 100% बेनिफिट मिलेगा अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स में भी और नॉन बोर्ड एग्ज़ाम्स में भी, 6 to 12th ऑल क्लासेस एंड इवन दो इन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स टू। ओके,
So I hope you all understood it very well, and till then, bye, have a nice day.